नमूना हूं महाभारत काल का और मिलवा रहा हूं आपको उन महत्वपूर्ण स्त्रियों से जिनके बिना महाभारत की कथा अधूरी है। अब मैं आपके सामने ला रहा हूं कथा एक ऐसी प्रभावशाली स्त्री की जिसने कुरु वंश को अपनी महत्वाकांक्षा और निर्णय शक्ति से आगे बढ़ाया। उनसे मिलाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं समय के उस क्षण पर जहां युवा देवव्रत के पिता राजा शांतनु यमुना तट पर घूम रहे थे और उनकी दृष्टि यमुना नदी में नाव खेने वाली एक सुंदर केवट कन्या पर जा टिकी थी। उसके आकर्षण में बंधकर राजा शांतनु उस युवती के पास गए और उसकी निकटता पाने के लिए उससे नदी पार कराने का अनुरोध करने लगे। युवती मान गई और उन्हें अपनी नाव में बैठा लिया। राजा शांतनु की आंखें उस युवती के सौंदर्य का पान कर रही थीं। उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी जो राजा शांतनु को सम्मोहित कर अपनी ओर खींच रही थी। नाव जब तक नदी के दूसरे तट पर पहुंची, राजा शांतनु उस युवती पर अपना दिल हार चुके थे और उसको अपनी रानी बनाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने जल्दी ही अपने गुप्तचरों से उस युवती की सारी जानकारी प्राप्त कर ली कि वो यहाँ के नाविकों के मुखिया निषाद राज की बेटी मत्स्यगंधा है, और ये पता चलते ही राजा शांतनु उसका हाथ मांगने उसके पिता के पास चले गए। आइए महाराज, कैसा सौभाग्य है मेरा जो खुद हस्तिनापुर नरेश मेरे द्वार पधारे हैं। कोई आवश्यक काम था तो मुझे याद कर लिया होता। आपने क्यों कष्ट किया? संसार की यही रीत है निषाद राज। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। मैं समझा नहीं महाराज। आज हम यहाँ राजा बनकर नहीं, याचक बनकर आए हैं। आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने। हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। राजा शांतनु का प्रस्ताव सुनकर निषाद राज सोच में पड़ गए, फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, मेरी पुत्री हम निषादों की बस्ती में राजकुमारी की तरह रहती है। उसका यहाँ बड़ा सम्मान है, लेकिन आपके राजमहल में निषाद कन्या होने के कारण अगर उसे मान सम्मान ना मिला तो, अगर उसकी स्थिति एक दासी की बनकर रह गई तो क्षमा करें महाराज, मगर ये पिता अपनी पुत्री की ऐसी दशा नहीं देख पाएगा। आपकी चिंता व्यर्थ है निषाद राज। आपकी पुत्री हस्तिनापुर की महारानी होगी और उन्हें वैसा ही सम्मान मिलेगा जो एक महारानी को मिलता है। आप निश्चिंत रहिए। क्या करूं महाराज, पिता का दिल ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आप मुझे एक वचन दे दें तो मैं निश्चिंत होकर अपनी कन्या का हाथ आपके हाथों में सौंप दूंगा। कहिए निषाद राज, क्या वचन चाहिए मुझसे? मेरी बात को अन्यथा ना ले महाराज, मगर हर पिता का धर्म है कि वो अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करे। इसीलिए मैं आपसे ये वचन चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाएंगे। निषाद राज की शर्त सुनकर राजा शांतनु का चेहरा उतर गया। अपने विवाह के लिए वे अपने पहले पुत्र देवव्रत से अन्याय नहीं कर सकते थे। देवव्रत को वो युवराज घोषित कर चुके थे। उन्होंने निषाद राज को समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने और आखिरकार हस्तिनापुर नरेश शांतनु एक निषाद के दरवाजे से खाली हाथ लौट आए। इधर सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु दुखी रहने लगे थे। उधर उनकी ऐसी दशा को देखकर देवव्रत परेशान थे। उन्होंने राजा शांतनु के सहयोगियों से उनकी इस दशा का कारण पूछा तो उन्हें सारी बातों का पता चला। देवव्रत को इस बात से बड़ी पीड़ा हुई कि उनके कारण उनके पिता इतने दुखी हैं। उनकी खुशी वापस लाने के लिए वे तुरंत निषाद राज के घर गए, अपने पिता के विवाह संबंध का प्रस्ताव लेकर। निषाद राज, मैं हस्तिनापुर नरेश का पुत्र युवराज देवव्रत हूं। मुझे आपकी शर्त पता चली। मैं आपको वचन देता हूं
कि विवाह के बाद आपकी पुत्री की संतान ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी। आप निश्चिंत होकर इस विवाह को स्वीकृति दें। युवराज, मैं आपकी भावना और वचन का सम्मान करता हूँ, लेकिन भविष्य में अगर आपके पुत्रों द्वारा राजगद्दी पर अधिकार के लिए दावा किया गया तो, क्योंकि बड़े पुत्र तो आप ही हैं, वे राजगद्दी पर पहला अधिकार अपना ही समझेंगे। यदि आपको इस बात का भय है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं गंगा पुत्र देवव्रत विवाह ही नहीं करूंगा। मैं आजीवन अविवाहित और निःसंतान रहूंगा। निषाद राज देवव्रत की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें इस प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं हो रहा था, मगर देवव्रत के समझाने पर वे संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा शांतनु और मत्स्यगंधा के विवाह को स्वीकार कर लिया। जब निषाद राज ने मत्स्यगंधा को देवव्रत से मिलने के लिए बुलाया तो देवव्रत उन्हें देखकर हैरान रह गए और मन में सोचने लगे, माता का व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली और राजसी लग रहा है। ये तो कहीं से भी निषाद कन्या नजर नहीं आ रही। देवव्रत ने निषाद राज से हिचकते हुए एक प्रश्न किया। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं निषाद राज, क्या माता मत्स्यगंधा आपकी अपनी पुत्री है? वो मेरी ही पुत्री है, लेकिन ये भी सत्य है कि मैं इसको जन्म देने वाला पिता नहीं। दरअसल एक बार हम नदी से मछली पकड़ रहे थे तो हमारे जाल में एक बड़ी विचित्र मछली आई जो आकार में बहुत बड़ी थी। जब हमने उसका पेट चीरा तो उसमें से 2 मानव संतानें निकली, एक बालक और एक बालिका। हमें ये बात बहुत विचित्र लगी और हम दोनों शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गए। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने बालक को अपना पुत्र बनाकर अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या को नहीं अपनाया। तब कन्या को मैंने अपनी पुत्री बना लिया। वो कन्या ही मत्स्यगंधा है। इसके शरीर से बचपन में मछली की गंध आती थी, इसीलिए इसका नाम हमने मत्स्यगंधा रखा था। मगर मुझे तो ऐसी कोई दुर्गंध नहीं आ रही, बल्कि दिव्य और पवित्र सुगंध आ रही है। दरअसल इसके युवा होने पर एक दिन मछली की दुर्गंध खुद ही दैवीय सुगंध में बदल गई। फिर तो माता का नाम भी बदलना चाहिए। हस्तिनापुर की भावी महारानी का नाम सत्यवती होगा। इस तरह मत्स्यगंधा को उसका नया नाम मिला, जो उसके जन्म के अनुरूप भी था, क्योंकि वे एक राज परिवार की संतान थी। निषाद राज मत्स्यगंधा के जन्म का पूरा राज नहीं जानते थे, मगर मैंने देखा था कि कैसे एक बार महाराज सुधन्वा का वीर्य यमुना नदी में गिरा, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वो मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि पूर्व जन्म में देवलोक की एक अप्सरा थी, जो ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी थी। अपने दैवीय गुणों की वजह से वो मनुष्य गर्भ धारण करने में समर्थ थी। उसी के गर्भ में महाराज सुधन्वा की जुड़वा संतानें पलने लगी। पुत्र तो निषाद राज के द्वारा वापस अपने पिता तक पहुंच गया, लेकिन पुत्री की मंजिल तो हस्तिनापुर थी, जहां उसे देवव्रत के साथ जाना था। देवव्रत ने निषाद राज से विनती की, निषाद राज, अब आप निश्चिंत होकर माता सत्यवती को मेरे साथ हस्तिनापुर भेज दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं पुत्र बनकर इनका हर तरह से ध्यान रखूंगा और इनकी सुरक्षा करूंगा। देवव्रत की बात पर विश्वास कर निषाद राज ने तुरंत अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। सत्यवती को राजा शांतनु से विवाह से पहले ही देवव्रत जैसे पुत्र की माता बनने का सौभाग्य मिला, मगर सत्यवती का एक राज जो दुनिया नहीं जानती थी, वो मैं जानता था। वो राज था उनका एक और पुत्र, उन्हीं के गर्भ से जन्मा महाज्ञानी
महाविद्वान, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, जिसे ये संसार महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है। वही वेद व्यास जिन्होंने वेद शास्त्रों के अनेक भाष्य लिखे, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी की। महान महर्षि वेद व्यास के जन्म की घटना भी कोई कम रोचक नहीं थी। हुआ यूं कि एक बार महान मुनि पाराशर सत्यवती यानी मत्स्यगंधा की नाव में बैठकर यमुना पार कर रहे थे। पाराशर मुनि मत्स्यगंधा के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके मन में मत्स्यगंधा के साथ यौन संबंध बनाने की तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने वो इच्छा मत्स्यगंधा के सामने स्पष्टता से कह दी। उन दिनों का समाज ही ऐसा था जहां पर यौन इच्छाओं को बुरा या हीन नहीं माना जाता था। उन्हें जीवन का स्वाभाविक अंग मानकर स्वीकार किया जाता था। मुनि पाराशर मत्स्यगंधा से बोले, देवी, मेरे मन में तुम्हारे साथ रमण करने की इच्छा जगी है। मुनिवर, आप महान मुनि हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं एक साधारण निषाद कन्या, साथ ही मैं कुमारी भी हूँ। मैं आपके साथ कैसे रमण कर सकती हूँ? हमारे मिलन को ईश्वर की इच्छा समझो देवी, क्योंकि इससे तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा उसका यश संसार में अमर होगा। वो महाज्ञानी ब्रह्म ऋषि होगा जो वेद शास्त्रों के अनेक भाष्य लिखेगा। उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ संसार के श्रेष्ठ ग्रंथ होंगे जो सदियों तक लोगों को दिशा दिखाएंगे। समझ लो, ईश्वर ने ही तुम्हें ऐसे पुत्र की माता होने के गौरव के लिए चुना है और भविष्य में वही पुत्र तुम्हें बहुत बड़े संकट से भी उबारेगा। मगर आप मेरे निकट नहीं आ पाएंगे मुनिवर। मेरा शरीर मछली की दुर्गंध से भरा है। मेरे तपोबल से तुम्हारे शरीर की गंध दिव्य सुगंध में बदल जाएगी। इस तरह मत्स्यगंधा ने मुनि पाराशर का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया, जिसके फल स्वरूप समय आने पर उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने कृष्ण रखा। थोड़ा बड़ा होने पर वे तपस्या करने के लिए यमुना के बीच बने द्वैपायन द्वीप पर चले गए। वहां धूप में तपस्या करने से उनके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ गया। आगे चलकर वेदों का भाष्य लिखने के कारण उनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ और वे इसी नाम से संसार में जाने गए। अपने इस राज को अतीत में छिपाकर मत्स्यगंधा यानी सत्यवती देवव्रत के साथ हस्तिनापुर चली गई, जहां धूमधाम से राजा शांतनु और उनका विवाह संपन्न हुआ। उन्हें हस्तिनापुर की महारानी के रूप में पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। देवव्रत की कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनके पिता राजा शांतनु ने उनका नाम भीष्म रखा और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया, यानी उन्हें कोई और नहीं मार सकता था। वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु का वरण कर सकते थे। हस्तिनापुर का राजमहल एक बार फिर आनंद और उत्सव से भर गया। सत्यवती और राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम चित्रांगद और दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य रखा गया। दोनों राजकुमार माता पिता के प्रेम और बड़े भाई भीष्म के संरक्षण में युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगे। सत्यवती जन्म से राजकन्या थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं भी राजसी थीं। पहले महारानी और फिर राजमाता। उसका वर्तमान और भविष्य स्त्रियों के सर्वोच्च पदों के साथ सुशोभित था। निषाद राज की शर्त के अनुसार चित्रांगद को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, किंतु उसकी युवा अवस्था में ही एक युद्ध में उसकी दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद
राजकुमार विचित्रवीर्य उत्तराधिकारी बना। इसी बीच राजा शांतनु का देहांत हो गया, जिसके बाद विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का नरेश घोषित कर दिया गया। यही वो समय था जब कुरुवंश की कथा में एक और स्त्री का आगमन होना था। ऐसी स्त्री जिसके आने का कारण गंगा और सत्यवती की तरह प्रेम नहीं था। उसका कारण था क्रोध, वैमनस्य, प्रतिशोध, शत्रुता। शत्रुता पूरे कुरुवंश से, खासकर गंगा पुत्र भीष्म से। कौन थी वो स्त्री? क्या दुश्मनी थी उसकी भीष्म के साथ? क्या प्रभाव पड़ा इसका भीष्म के जीवन पर और पूरे कुरुवंश पर? बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूं समय के उस क्षण पर जहां काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचा रहे थे। स्त्री शक्ति का स्वरूप है। जब वो किसी से अटूट प्रेम करती है तो सावित्री बन यमराज से उसके प्राण भी छीन सकती है, और जब वो किसी से प्रतिशोध लेने पर आती है तो किसी भी हद तक जा सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी ही स्त्री की कथा सुनाऊंगा जिसकी परछाई कुरुवंश पर उस दिन पड़ी जिस दिन उसके पिता काशी नरेश ने उसका और उसकी 2 बहनों का स्वयंवर रचा था। वो स्त्री थी अंबा और उसकी 2 बहनें अंबिका और अंबालिका। इधर संसार भर के राजा और राजकुमारों को उनके स्वयंवर का निमंत्रण भेजा जा रहा था। उधर सत्यवती भी अपने पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह को लेकर चिंतित थी। चिंता का कारण विचित्रवीर्य का गिरता हुआ स्वास्थ्य था। इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म से अपनी चिंता जताई। पुत्र देवव्रत, मैं चाहती हूँ अब विचित्रवीर्य का विवाह हो जाए ताकि जल्द ही कुरुवंश को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए, और ये दायित्व मैं तुम्हें सौंपती हूँ। जल्द से जल्द किसी सुयोग राजकुमारी का पता कर उसके लिए विचित्रवीर्य का विवाह प्रस्ताव भेजो। जो आज्ञा माता। भीष्म इस बारे में विचार ही कर रहे थे कि तभी उन तक काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर की सूचना पहुंची। ये सुनकर भीष्म को बहुत बुरा लगा, क्योंकि काशी राज ने सबको न्योता भेजा था लेकिन कुरुवंश को नहीं। दरअसल विचित्रवीर्य के गिरते स्वास्थ्य और पौरुष को लेकर काफी बातें बन रही थीं। काशी नरेश नहीं चाहते थे कि उनकी किसी भी बेटी का विवाह विचित्रवीर्य से हो, लेकिन भीष्म ने इसे पूरे कुरुवंश का अपमान समझा, जिसका बदला लेने के लिए वे सेना लेकर काशी में चल रहे स्वयंवर में पहुंच गए। भीष्म ने तलवार की नोक पर तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया और उन्हें जबरन हस्तिनापुर ले आए। जब वे उन तीनों बहनों का विचित्रवीर्य से विवाह कराने लगे तो अंबा ने इसका विरोध किया। मैं हस्तिनापुर नरेश से विवाह नहीं कर सकती। मैं शाल्व राज्य के राजा साल्व से प्रेम करती हूँ और स्वयंवर में उन्हीं को अपना पति चुन चुकी थी। मेरा विवाह अधर्म है। भीष्म को याद आया राजा साल्व ने स्वयंवर में उनसे वीरता से युद्ध भी किया था, लेकिन भीष्म ने उन्हें पराजित कर दिया था। मुझे नहीं पता था तुम्हारा स्वयंवर हो चुका है। मैं तुम्हें राजा साल्व के पास सम्मान के साथ भेज दूंगा देवी। हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य से तुम्हारी बाकी 2 बहनों का विवाह होगा। अंबा खुशी खुशी राजा साल्व के पास वापस चली गई। उसने सोचा था कि उसका प्रेमी उसे देखकर खुश होगा, उसे गले लगा लेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल्व ने तो अंबा की ओर देखा तक नहीं। भीष्म ने मुझे हराकर तुम्हारा अपहरण किया था अंबा। युद्ध में जीती हुई स्त्री विजेता की संपत्ति होती है।
अब तुम भीष्म की धरोहर हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा रोई, गिड़गिड़ाई, मगर साल्व नहीं पिघला। धर्म और मर्यादा के नाम पर स्त्रियों के साथ खिलवाड़ करना पुरुषों का ये खेल तो सदियों से चल रहा है। दुख और अपमान से पीड़ित अंबा वापस हस्तिनापुर लौट आई, लेकिन विचित्र वीर्य ने भी उससे विवाह करने को मना कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार वो राजा साल्व की छोड़ी हुई स्त्री जो थी। अंबा के भीतर क्रोध और अपमान की ज्वालाएं उठने लगी। वो काशी की सबसे बड़ी राजकुमारी थी। उसकी प्रतिष्ठा संसार की किसी भी दूसरी राजकुमारी से कम न थी, मगर भीष्म की एक हरकत ने उसका जीवन नर्क बना दिया था। अब अंबा को अपना सबसे बड़ा अपराधी भीष्म ही नजर आ रहा था, इसलिए वो क्रोध में फुफकारती हुई उसके पास गई। गंगा पुत्र भीष्म, आज मेरी जो दुर्दशा हुई है उसका कारण केवल तुम हो। तुम्हारे अहंकार के कारण आज मेरा जीवन नर्क बन गया है। ना मुझे अपने प्रेमी के पास सम्मान मिला, ना अपने पिता के पास मिलेगा। मेरे सम्मान की रक्षा के लिए अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ देवी, और तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मगर मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आजीवन विवाह ना करने की अटल प्रतिज्ञा ली है। लेकिन मैं तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। हस्तिनापुर में तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ पूरे सम्मान के साथ रह सकती हो, लेकिन हस्तिनापुर की वधू बनकर नहीं, उसकी बेटी बनकर। ये सब कोरी बातें हैं भीष्म। सम्मान सिर्फ कुल वधुओं को ही मिलता है। आश्रित स्त्रियां या तो दासी बनती हैं या पुरुषों की वासना का शिकार। इसलिए मुझे ये समझौता स्वीकार नहीं है। मैं अपनी प्रतिज्ञा से मजबूर हूँ देवी। विवाह के अतिरिक्त जो भी बन पड़े वो मैं तुम्हारे लिए अवश्य करूंगा। तो ठीक है, फिर अपने प्राण दे दो। तुम्हारे जैसे अधर्मी को जीवित नहीं रहना चाहिए। यदि मेरे जीवन पर मेरा अधिकार होता तो मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए प्राण भी दे देता, मगर मेरे प्राण हस्तिनापुर के राजवंश की अमानत है देवी। मैंने अपने दिवंगत पिता को वचन दिया है कि मैं आजीवन हस्तिनापुर के राजा और राजगद्दी की रक्षा करूंगा। उसी के लिए जीवन न्यौछावर करूंगा। वाह, तुम्हारा वचन, तुम्हारी प्रतिज्ञा और मेरा सम्मान कुछ नहीं। ठीक है भीष्म, आज एक प्रतिज्ञा मैं भी करती हूँ। तुम्हारे अंत का कारण मैं ही बनूंगी। तुम्हें अपनी आंखों से मरते देखूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़े। अपमान से आहत अंबा प्रतिशोध का प्रण लिए हस्तिनापुर के राजमहल से निकल गई। इसके लिए उसने बहुत से राजाओं से सहायता मांगी, मगर भीष्म का सामना करने से सभी कतराते थे, क्योंकि उसके जैसा दूसरा योद्धा उस समय कोई और नहीं था। सब जगह से निराश होकर आखिरकार अंबा महादेव की शरण में पहुंची और उनकी कठोर तपस्या करने बैठ गई। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। तुम्हारा मनोरथ जरूर पूरा होगा अंबा। अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। मगर महादेव, नए जन्म के साथ इंसान की पुरानी स्मृतियां चली जाती हैं। अगले जन्म में अगर मैंने भीष्म की हत्या की भी तो इसका क्या लाभ? मुझे प्रतिशोध लेने का सुख कैसे मिलेगा जब मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा? समय आने पर तुम्हें सब याद आ जाएगा अंबा। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अंबा के मन में भीष्म से प्रतिशोध लेने की इतनी जल्दी थी कि उसने तुरंत अग्नि में कूदकर अपनी देह का अंत कर दिया, ताकि वो जल्द से जल्द नया जन्म ले सके और प्रतिशोध पूरा कर सके। कभी कभी मैं सोचता हूं, यदि मनुष्य अपने अपराधियों को क्षमा करना सीख लेता तो उसका जीवन सिर्फ प्रतिशोध की ज्वाला बनकर ना रह जाता। वो अपने जीवन का कुछ सार्थक उद्देश्य ढूंढ पाता। कितना अद्भुत क्षण आया था अंबा के जीवन में। स्वयं महादेव शिव उसके सामने आए थे उसे मनचाहा वरदान देने, लेकिन उसने क्या मांगा?
एक इंसान की मृत्यु जो कभी ना कभी खुद ही होनी थी। कितना कुछ सार्थक मांग सकती थी वो। पूरे विश्व का कल्याण, स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान, मगर तपस्या में भी इंसान स्वार्थी ही रह जाता है। और स्वार्थ का फल तो विनाशकारी ही होता है। अंबा ने तो अपना एक जीवन ही नहीं बल्कि दूसरा जीवन भी इसी ज्वाला में जला दिया, शिखंडी बनकर। अंबा का नया जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के घर एक कन्या के रूप में हुआ, जिसका नाम रखा गया शिखंडनी। उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई। राजा द्रुपद, तुम्हारे घर एक कन्या जरूर आई है, लेकिन इसका पालन पोषण तुम्हें पुरुषों की भांति करना होगा। इसे शस्त्र, शास्त्र और युद्ध कौशल की सभी शिक्षाएं देनी होंगी, क्योंकि इसका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। राजा द्रुपद ने ऐसा ही किया। शिखंडनी बड़े होते होते एक वीर योद्धा में बदल गई, किंतु थी तो वो एक स्त्री ही, और उस समय के नियमों के अनुसार एक स्त्री पुरुषों के युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी। शिखंडनी को अपना पूर्व जन्म याद था और अपनी प्रतिज्ञा भी, इसलिए उसे अपना स्त्री होना बहुत खटक रहा था। वो पुरुष होना चाहती थी और इसी चाहत को पूरा करने के लिए वो पांचाल से भाग गई और एक यक्ष की सहायता से वो स्त्री से पुरुष बन गई। तब उसे एक नई पहचान मिली, शिखंडी के रूप में। अंबा शिखंडी बन चुकी थी, स्त्री से पुरुष बन चुकी थी। अब उसे इंतजार था उस क्षण का जब उसे अपना प्रतिशोध पूरा करना था, भीष्म के प्राण लेकर। और ये मौका मिला उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांचाल नरेश द्रुपद पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। शिखंडी भी उनके साथ युद्ध के लिए आया। कौरव अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह अजेय और अमर योद्धा हैं। उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन भीष्म पितामह की इच्छा तो कुछ और ही थी। युद्ध की 9वीं रात वे पांडवों के शिविर में आए, जहां पांडवों के बीच अगले दिन के युद्ध की रणनीति पर चर्चा चल रही थी। उन्हें देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम पितामह। विजयी भव। उनका आशीर्वाद सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, आप हमारे साथ परिहास कर रहे हैं पितामह। जब कौरवों के साथ आप जैसा योद्धा हो तो जीत हमारी कैसे हो सकती है? जीत तो उसी पक्ष की होती है जिस पक्ष में आप खड़े होते हैं गोविंद। आपकी विजय में यदि मैं बाधा हूं तो उसे हटाने वाला शस्त्र भी आपके पास है, बस आप उसे मेरे विरुद्ध प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कौन सा शस्त्र? शिखंडी। मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं स्त्रियों के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शिखंडी मूल रूप से एक स्त्री ही है। यदि वो मेरे सामने आएगा तो मैं शस्त्र रख दूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए। मगर ये तो आत्महत्या है पितामह। आत्महत्या नहीं, मुक्ति है। वर्षों से उसका ऋण लेकर जी रहा हूं मैं। अब मुझे मुक्ति चाहिए, उसके ऋण से भी और इस जीवन से भी। भीष्म पितामह के कहने पर ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के रथ पर ही सवार होकर आया। श्री कृष्ण रथ को भीष्म के सामने ले गए। अर्जुन के आगे शिखंडी खड़ा हो गया, उसकी ढाल बनकर। उसे देखकर भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र रख दिए और अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से उनके ऊपर बाणों की वर्षा कर उन्हें बाण शैया पर लिटा दिया। इस प्रकार अंबा यानी शिखंडी का प्रतिशोध पूरा हुआ, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। यही तो कहा था श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कि हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, जन्म जन्मांतर तक पीछा करते हैं,
तब तक जब तक हम उनका ऋण नहीं चुका देते। महाभारत के इतिहास में एक और स्त्री थी जो बहुत गुणी और कुलीन थी, लेकिन उसके एक गलत कर्म ने उसका वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ा। वो कर्म उसे निरंतर पछतावे की पीड़ा देता रहा और उसका अंत भी इसी पछतावे के साथ हुआ। कौन थी वो स्त्री, क्या थी उसकी गलती और क्या परिणाम भुगता पूरे कुरु वंश ने उसकी इस एक गलती का? ये बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूं महाभारत के उस क्षण में जहां कुंतलपुर के राजमहल में ऋषि दुर्वासा आए थे।